गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो हमारी फर्स्ट बुक है उसका 6 चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ेंगे। देखो बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है और इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और कितने देश इसमें शामिल हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। इस टॉपिक में हम इन सभी पर बारीकी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ की उत्पत्ति। प्रथम विश्व युद्ध ने, जैसा कि आपको पता है, प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध ने कई देशों को अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण के लिए मजबूर किया। हम सभी जानते हैं बेटा कि दो विश्व युद्ध से गुजरा है, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो उत्पत्ति का मेन उद्देश्य है इसकी स्थापना का, वो यही है कि तीसरे विश्व युद्ध से ना गुजरे। फलस्वरूप 1920 में राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। इसको नोट कर लीजिए बेटा, राष्ट्र संघ का जन्म कब हुआ? 1920 में। एक नंबर में पूछा जा सकता है। फिर भी राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध जो चला था बेटा, उसका कार्यकाल था 1939 से लेकर 1945। तो दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में असफल हुआ। यानी कि जिस राष्ट्र संघ का जन्म 1920 में हुआ वो दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में क्या रहा? नाकाम रहा। यह युद्ध अपने आप में संपूर्ण इतिहास में एक महान संकट तथा विनाशकारी था। कौन सा युद्ध बेटा? द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सन 1945 में राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। किसके उत्तराधिकारी के रूप में हुई बेटा? यानी कि जो 1920 में राष्ट्र संघ का जन्म हुआ उसको ज़्यादा सफलता नहीं मिली, तो इसको और ज़्यादा योगदान देने के लिए किसकी स्थापना की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ की। इस संगठन का जन्म 51 राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर करके हुआ। इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई तब इसके जो सदस्य देश थे जो इस पर हस्ताक्षर करने वाले थे उनकी संख्या कितनी थी बेटा? 51 थी। एक नंबर में भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देश शामिल थे? तो बेटा कितने देश शामिल थे? 51 देश शामिल थे। जहां राष्ट्र संघ असफल हुआ था वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने सफल होने का प्रयास किया। इसने विश्व युद्धों को रोका। संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य संघर्षों तथा युद्धों को रोकना तथा राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाना था। यानी कि बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्धों को रोकना, शांति बनाए रखना और सहयोग को बढ़ावा देना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का आधार यह विश्वास था कि यह झगड़ों को युद्ध में तब्दील होने से रोकेगा तथा युद्ध को एक संघर्ष सीमा के आगे बढ़ने से रोकेगा। यानी कि मेन उद्देश्य क्या है कि ये हर परिस्थिति में युद्धों का सामना करेगा, युद्ध होने से इस पर विराम चिन्ह लगाएगा। जैसे कि संघर्ष सामाजिक तथा आर्थिक अल्प विकास के परिणाम होते हैं।
अतः संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने का प्रयास किया। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो भी देश इसमें शामिल है, प्रत्येक देश का सामाजिक आर्थिक क्या किया जाए, विकास किया जाए। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश सदस्य हैं। इसको भी नोट कर लीजिए बेटा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? 193। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसमें कितने देश शामिल थे? 51 देश शामिल थे, जो सभी संप्रभु हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है। बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम अंग है महासभा, उसमें प्रत्येक देश को एक वोट देने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है। इसमें जो टोटल सदस्य हैं बेटा वो 15 हैं। 15 में से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। इसको भी नोट कर लीजिए, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। 5 स्थायी सदस्य वे बड़े देश हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में विजय प्राप्त की थी। यानी कि बेटा सुरक्षा परिषद में उन 5 स्थायी देशों को वीटो प्राप्त है, स्थायी सदस्यता प्राप्त है, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल कर चुके थे। जबकि 10 अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों के पश्चात निर्वाचित होते हैं। इसको भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिए बेटा। 10 अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात निर्वाचित होते हैं। इनमें शामिल स्थायी सदस्य हैं ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन और अमेरिका। बेटा ये वो 5 देश हैं जिनको स्थायी सदस्यता के साथ साथ वीटो प्राप्त है। वीटो का मतलब विशेषाधिकार। अगर इन 5 देशों में कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित होने वाले कानून के खिलाफ है तो वो पास नहीं होगा। ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, अमेरिका ये सभी वीटो शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार रखते हैं, अर्थात किसी भी फैसले को अस्वीकार कर सकते हैं। अगर इन 5 देशों में से बेटा कोई भी एक देश सेटिस्फाई नहीं है तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, कोई भी डिसीजन जो लेता है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब बात आती है बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, यानी कि इसकी स्थापना करने के जो मेन उद्देश्य हैं वो क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है बेटा आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की भीषण मुसीबत से मुक्त कराया जाएगा। यानी कि हर हाल में जो इसका मेन उद्देश्य है वो क्या है, युद्धों को रोकना। दूसरा जो उद्देश्य है बेटा वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखी जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीकों से किया जाएगा। यानी कि हर हाल में इसका मेन उद्देश्य है कि जो भी झगड़े हैं वो हम आपसी वार्तालाप के द्वारा सॉल्यूशन करेंगे और हर हाल में शांति बनाए रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो तीसरा उद्देश्य है बेटा वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति राष्ट्रों और उनके निवासियों में सम्मान की भावना को उत्पन्न करना। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बनाए गए हैं प्रत्येक देश उस कानून का पालन करेगा और उनके प्रति आदर की भावना बनाए रखेगा। और जो अगला उद्देश्य है बेटा इसका, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास किया जाएगा कि एक देश दूसरे देश के प्रति मधुर संबंध स्थापित करेगा, विश्वास बनाए रखेगा, सहयोग बढ़ाएगा, भाईचारा बनाए रखेगा और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय स्वरूप की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा निकालने की कोशिश की जाएगी। यानी कि झगड़ा किसी भी हाल में नहीं होगा। अगर एक देश का दूसरे देश के साथ कोई विवाद है तो वो आपसी वार्तालाप के द्वारा उसका क्या किया जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा। अगला जो इसका उद्देश्य है बेटा
वो ये है कि सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम किया जाएगा, कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर में क्या किया जाए, इम्प्रूवमेंट किया जाए। मानव अधिकारों के प्रति राष्ट्रों की निष्ठा की पुष्टि करके मानव की गरिमा फिर से स्थापित की जाएगी और सभी राष्ट्र सहनशीलता का व्यवहार करते हुए अच्छे पड़ोसी की तरह रहेंगे। ये है बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बेटा 1945 को हुई थी। अब बात आती है बेटा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत की, कि संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या है। अब बात है बेटा संयुक्त राष्ट्र के जो सिद्धांत है वो क्या है। देखो बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिन सिद्धांतों को आधार बनाकर काम करने की घोषणा की है वो इस प्रकार है। सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ सभी सदस्य देशों की समानता और संप्रभुता के सिद्धांत को मान्यता देता है और उसमें विश्वास रखता है। यानी कि जितने भी देश इसमें शामिल है बेटा, उनका ये क्या करता है, आदर करता है, उनमें समानता की भावना को विकसित करता है। जब इसकी स्थापना हुई तब इसमें 51 देश थे और एट प्रेजेंट टाइम इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है बेटा, 193। इसका जो मेन दूसरा उद्देश्य है बेटा वो क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का यह कर्तव्य है कि वह उनके चार्टर में दी गई जिम्मेवारियों को ईमानदारी से पूरा करें। यानी कि जो भी इसके सिद्धांत बताए गए हैं चार्टर में, जो लिखित रूप में है, प्रत्येक देश की मोरल ड्यूटी बनती है कि वो इन सिद्धांतों का पालन तन मन धन से करे। अगला जो सिद्धांत है बेटा वो ये है कि राष्ट्रों को चाहिए कि वे अपने सभी विवादों का हल निकालने में शक्ति का प्रयोग न करें। अगर एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ कोई झगड़ा है तो उसमें लड़ने या झगड़ने की बात नहीं है, बल्कि उसका निपटारा बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखें ताकि सुरक्षा बनी रहे। यानी कि कोई भी झगड़ा है तो वार्तालाप के द्वारा क्या किया जाए, सॉल्यूशन किया जाए। अगला जो सिद्धांत है बेटा वो ये है कि सभी सदस्य राष्ट्र को दूसरे राष्ट्रों की अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दी जाने वाली सभी कार्यवाहियों में सभी राष्ट्रों को सहायता करनी चाहिए। यानी कि सभी राष्ट्र जो इसमें शामिल है उनको एक दूसरे की बढ़कर क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी राज्य के अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। और जितने भी देश इसमें शामिल हैं बेटा वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखेंगे। अगर किसी देश का कोई आंतरिक मामला है तो वो देश उस देश में संयुक्त राष्ट्र संघ कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। अब बात आती है बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के बारे में। संरचना, अब बेटा हम संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के बारे में आपको बताएंगे कि इसके जो मेन अंग है वो इसके 6 मेन अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। तो सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में पढ़ेंगे जिसको जनरल असेंबली बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम और महत्वपूर्ण अंग है वो है बेटा महासभा। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र शामिल होते हैं। यानी कि महासभा में अब कितने सदस्य शामिल हैं, राष्ट्र 193। सभी सदस्य देशों को महासभा में अपने अधिक से अधिक 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल नियुक्त करने का अधिकार है। प्रत्येक देश को कितने सदस्य नियुक्त करने का अधिकार है बेटा, 5। लेकिन प्रत्येक राज्य को उसमें केवल एक ही वोट देने का अधिकार होता है। यानी कि बेटा राष्ट्र अपने सदस्य तो 5 चुनेगा लेकिन वोट देने का एक को ही अधिकार होता है, यानी एक ही वोट दी जाएगी। आमतौर पर महासभा की वर्ष में एक ही बैठक होती है। यानी कि सभी जो राष्ट्र जो शामिल होते हैं इस महासभा में वो साल में एक बार इसकी बैठक अवश्य होती है।
जो सितंबर अक्टूबर में बुलाई जाती है। लेकिन बेटा जरूरत पड़ने पर या कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो जाए तो उस बैठक को कभी भी बुलाया जा सकता है। पूरी दुनिया में शांति, सुरक्षा और मानव अधिकारों से जुड़ी हुई समस्याओं में विचार विमर्श करना, उनके समाधान के उपाय सुझाव करना महासभा की जिम्मेवारी है। क्या बनाए रखना बेटा? शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना और मानव अधिकारों से जुड़ी कोई समस्या है तो उसका समाधान भी कौन करेगा? महासभा करेगी। इसका दूसरा मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बनने वाली गंभीर समस्याओं की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान दिलाना है। सुरक्षा परिषद बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो इन सब की तरफ अगर कोई खतरे से या लड़ाई से संबंधित कोई आसार नजर आते हैं तो उसकी तरफ महासभा किसका ध्यान दिलाएगी? सुरक्षा परिषद का। उसे सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों, यानी आर्थिक सामाजिक परिषद में कितने सदस्य देश है बेटा? 54 सदस्य देश है, तथा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को चुनने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ में बेटा महासचिव का भी पद होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट को भी महासभा ही विचार करने के बाद स्वीकृति देती है। इसमें इन कार्यों को शामिल किया गया है। अगर किसी नए सदस्य का चुनाव हो, नया कोई देश शामिल होना चाहता है, या सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों, सामाजिक आर्थिक परिषद के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों तथा महासचिव का चुनाव, इन सब से संबंधित कार्य बेटा किसके द्वारा किए जाते हैं? महासभा द्वारा किए जाते हैं। दूसरा जो बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है वो है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद है। एक तरह से यह उसकी कार्यपालिका है। अगर कार्यपालिका की बात की जाए तो सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं, जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। यानी 5 स्थायी हैं बेटा और 10 अस्थायी है। इस प्रकार उनकी कुल संख्या कितनी है? 15 है। अपने 2 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने वाला सदस्य राष्ट्र तुरंत दोबारा सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं चुना जा सकता, परंतु बाद में उसे निर्वाचित किया जा सकता है। तुरंत नहीं किया जा सकता बेटा कि समय पूरा हो गया तुरंत उसको दोबारा चुन लिया, बाद में किया जाएगा। भारत अनेक बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है। बेटा जो सुरक्षा परिषद है उसका जो मेन सुरक्षा परिषद में निर्णय लेने के लिए मतदान के 2 तरीके लागू होते हैं। एक होता है प्रक्रिया संबंधी मामला। इसमें किसी प्रस्ताव के पक्ष में 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों के मत आने पर उसे पारित माना जाता है, जबकि आर्थिक या सैनिक कार्रवाई करने या दूसरे महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने के लिए 5 मतों के समर्थन में सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रों की सहमति अनिवार्य होती है। अगर बात की जाए दूसरे शब्दों में, अगर सुरक्षा परिषद का एक भी स्थायी सदस्य प्रस्ताव के विरोध में मतदान करता है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं माना जाता। यानी कि कहने का मतलब क्या है बेटा कि इन 5 देशों को वीटो प्राप्त है और इन 5 में से कोई भी अगर उसके खिलाफ मतदान करता है, किसी प्रस्ताव को पारित नहीं होने देता है, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, भले ही उस प्रस्ताव में समर्थन में कितने ही मत अधिक क्यों न हो। मतदान की इस प्रक्रिया को ही सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य राष्ट्रों का निषेधाधिकार कहा जाता है। यानी कि वीटो को ही निषेधाधिकार कहा जाता है। निषेधाधिकार का मतलब है कोई भी एक देश अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उस विधेयक को क्या नहीं किया जाएगा? पास नहीं किया जाएगा। सुरक्षा परिषद का जो मेन मुख्य कार्य है बेटा वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना और विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा और आक्रमणकारी राज्यों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करना। अब बात आती है बेटा इसका जो तीसरा मेन अंग है, तीसरा कौन सा है? सामाजिक आर्थिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस महत्वपूर्ण अंग के सदस्य संख्या 54 है। यानी कि सामाजिक आर्थिक परिषद देशों की संख्या कितनी है बेटा?
54 है। ये भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ये सभी सदस्य महासभा द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? महासभा द्वारा। सदस्य राष्ट्रों का कार्यकाल 3 वर्ष का है, लेकिन उसके 1/3 सदस्य हर वर्ष चुने जाते हैं और अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाला राष्ट्र उसी वर्ष दोबारा आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना जा सकता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्य काम संसार के सभी देशों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करना है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना है। यानी कि बेटा आर्थिक सामाजिक परिषद में कितने देश शामिल हैं? 54 देश शामिल हैं और इनका जो कार्यकाल है वो कितना है? 3 वर्ष का है, लेकिन 1/3 सदस्य कितने साल के बाद चुने जाते हैं? हर वर्ष चुने जाते हैं। अब बात आती है बेटा, जो इसका अगला मेन इम्पोर्टेंट अंग है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसको न्यास परिषद बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके पहले के राष्ट्र संघ की देखरेख में रखे गए संरक्षित और न्याय प्रदेशों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति की जिम्मेवारी किसकी है बेटा? न्याय परिषद की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग के रूप में इन प्रदेशों के स्वशासन देने के योग्य बनाने की जिम्मेवारी इसी परिषद की है, लेकिन अब तक न्याय परिषद का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि प्राय सभी संरक्षित या न्यास प्रदेश अब अपना प्रशासन स्वयं संभालने के योग्य बन गए हैं। इसलिए स्वतंत्र होने के बाद 1 नवंबर 1949 में यह परिषद स्थगित है। 1 नवंबर 1949 से यह परिषद स्थगित है, यानी बेटा इसका इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। अब बात आती है बेटा इंटरनेशनल कोर्ट की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आपको पता है बेटा, अगर एक देश का झगड़ा दूसरे देश के साथ है तो उन सब का समाधान कहाँ होगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अमेरिका के हेग नामक स्थान पर स्थित है। तो आइए हम विचार विमर्श करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य न्यायिक इकाई है। यह नीदरलैंड के हेग नगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा? नीदरलैंड के हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने होते हैं? 15 जज होते हैं बेटा टोटल। ये न्यायाधीश महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं, यानी इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है बेटा, ये कितने समय तक अपने पद पर बने रहते हैं? 9 वर्ष तक। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राज्य अपने बीच विवादों के हल के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं। जो संयुक्त राज्य राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है वो भी अपने विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जा सकता है। यानी कि ये बात जरूरी नहीं है कि केवल 193 देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अगर कोई देश इसमें शामिल नहीं है तो भी वह अपने झगड़ों का निपटारा कहाँ करवा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, वहाँ अपना मामला ले जा सकता है। इस न्यायालय के निर्णयों के लागू करने की जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद को सौंपी गई है और इसका जो मुख्य कार्य है वो सदस्य राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना, झगड़ों को दूर करना और संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सलाह देना है। यानी बेटा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? हेग में स्थित है। कितने जज होते हैं? 15 होते हैं। कार्यकाल कितना है? 9 वर्ष है। अब बात आती है जो इसका लास्ट अंग है वो है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के हमने 5 अंग को डीपली पढ़ा है और अब जो छठा अंग है वो कौन सा है? सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के चार्ट के अनुच्छेद 97 के अनुसार उसके संविधान में एक महासचिव उसके सचिवालय में एक महासचिव और सचिव की आवश्यकता के हिसाब में बाकी कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है बेटा महासचिव की नियुक्ति? महासभा की सिफारिश पर की जाती है। महासभा दिशा निर्देश देगा सुरक्षा परिषद को और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति की जाएगी। सिफारिश में 5 स्थायी देशों की सहमति जरूरी है।
महासचिव का जो कार्यकाल है बेटा वो कितना है, 5 साल है। अपना कार्यकाल पूरा करने वाला व्यक्ति दूसरा महासचिव चुना जा सकता है। और अब 1 जनवरी 2017 में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस महासचिव पद पर कार्यरत है। यानी कि वर्तमान समय में जो महासचिव है वो कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से नंबर पर महासचिव हैं, 9वें नंबर पर, 9th नंबर पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव उसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। अतः महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्याय परिषद की सभी बैठकों में वह भाग लेता है। इन सभी इकाइयों की कार्रवाई का रिकॉर्ड रखना उसका काम है। जिन विषयों पर उसको जानकारी मांगी जाए उसे वह इकट्ठा करके उस इकाई के सामने पेश करने की जिम्मेवारी भी उसकी है। सचिवालय बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ का लास्ट अंग है और इसमें एक महासचिव की नियुक्ति की जाती है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उसको दोबारा भी चुना जा सकता है। और वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस है। और वो अब तक कितने बन चुके हैं, अब तक 9 बन चुके हैं।